दोस्तों, मिठाई का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड इंडिया में साल भर बनी रहती है। चाहे त्योहार हो, शादी ब्याह हो, बर्थडे हो या कोई भी खुशी का मौका, मिठाई हर जगह सबसे पहले आती है। और सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस में डेली कैश फ्लो बना रहता है और जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है कमाई कई गुना तक बढ़ जाती है। अगर आप भी एक मिठाई की दुकान शुरू करने का सोच रहे हो तो आपको इस बिजनेस की अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए आज हम इस बिजनेस की हर एक बात कवर करने वाले हैं, जैसे जगह कैसे तय करें, कौन कौन सी मिठाइयाँ रखें, ग्राहक बार बार कैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मिठाई की दुकान में कौन कौन सी मिठाइयाँ रखें। आपको शुरुआत में हर कैटेगरी की मिठाइयाँ रखनी चाहिए ताकि हर तरह का कस्टमर कवर हो सके। जैसे कि रेगुलर मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फी, पेड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, ये डेली डिमांड में रहती है। इसके अलावा प्रीमियम मिठाइयाँ जैसे काजू कतली, पिस्ता रोल, ड्राई फ्रूट बर्फी रखना भी जरूरी है क्योंकि इनमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। फिर सीजनल मिठाइयाँ भी रखें, जैसे सर्दियों में गाजर का हलवा और गर्मियों में रसगुल्ला या रसमलाई ज्यादा बिकती है। इसके साथ साथ आप नमकीन, समोसा, कचौरी, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और थोड़े बेकरी प्रोडक्ट्स भी रख सकते हो ताकि कस्टमर को वैरायटी मिले और आपकी सेल बढ़े। मिठाई की दुकान के लिए सही जगह। मिठाई की दुकान के लिए लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि यही आपकी डेली सेल तय करता है। आप जगह किसी मेन मार्केट में देख सकते हो या ज्यादा चलने वाले रोड साइड देख सकते हो। फिर इनके अलावा किसी हाई फाई एरिया में भी देख सकते हो जहाँ पर बिल्डिंग, सोसाइटी ज्यादा हो, क्योंकि इन जगहों पर लोग अक्सर मिठाई खरीदते हैं। और कोशिश करें कि आपकी दुकान के सामने पार्किंग की सुविधा भी हो ताकि आपके कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। मिठाई की दुकान का इंटीरियर और डिस्प्ले कैसे करें। जब कोई ग्राहक दुकान में आता है तो सबसे पहले उसकी नजर मिठाइयों के डिस्प्ले और दुकान की साफ सफाई पर जाती है। इसलिए आपकी दुकान का लुक हमेशा साफ, आकर्षक और प्रोफेशनल होना चाहिए। सबसे पहले आप अच्छी क्वालिटी के ग्लास काउंटर बनवाएं जिनमें मिठाइयाँ साफ साफ और अच्छे से दिखाई दें। हर मिठाई को अलग अलग सेक्शन में रखें और उनके नाम के साथ छोटे छोटे लेबल जरूर लगाएं ताकि ग्राहक को समझने में आसानी हो। कोशिश करें कि डिस्प्ले हमेशा भरा हुआ और फ्रेश दिखे क्योंकि खाली काउंटर ग्राहक पर गलत असर डालता है। इसके साथ ही दुकान के अंदर सही और मजबूत फर्नीचर होना भी बहुत जरूरी है। फिर लाइटिंग पर खास ध्यान दें। वार्म और ब्राइट LED लाइट्स का इस्तेमाल करें जिससे मिठाइयाँ और ज्यादा फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखे। मिठाई बनाने के लिए जरूरी मशीनें और इक्विपमेंट। मिठाई का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ जरूरी मशीन और इक्विपमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले बड़ी कढ़ाई और गैस स्टोव चाहिए जिसमें मिठाई बनाई जाती है। इसके अलावा मिल्क बॉयलर, मिक्सर ग्राइंडर, ट्रे, बर्तन, वेगिंग मशीन और स्टोरेज कंटेनर भी चाहिए होगा। और अगर आप थोड़ा बड़ा सेटअप करना चाहते हो तो स्वीट मेकिंग मशीन, डोग मिक्सर और फ्रिज भी लेना चाहिए ताकि मिठाइयाँ फ्रेश रहें। एक डीप फ्रीजर रखना भी जरूरी है। शुरुआत में आप बेसिक सेटअप से काम शुरू कर सकते हो और जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे वैसे मशीन्स ऐड कर सकते हो। ध्यान रखें कि आप सारा सामान अच्छे क्वालिटी का ही खरीदें ताकि आपकी मिठाइयाँ स्वादिष्ट बने। मिठाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें। आपको ऐसे सप्लायर से जुड़ना होगा जो आपको हर जरूरी सामान एक ही जगह से सही क्वालिटी और सही रेट पर दे सके। इसके लिए आप अपने शहर के बड़े होलसेल मार्केट से खरीद सकते हो जहाँ मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाला लगभग हर तरह का सामान बल्क में मिल जाता है। वहाँ आपको वैरायटी भी मिलेगी और प्राइस भी कंपैरेटिवली कम रहेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि आप 1 से 2 अच्छे सप्लायर्स फिक्स कर लो जिससे आपको बार बार अलग अलग जगह जाना ना पड़े और क्वालिटी भी सेम रहे। फिर अगर बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की जैसे दूध, मावा और घी, तो इन्हें हमेशा फ्रेश खरीदना होता है। इसके लिए आप लोकल डेयरी सप्लायर्स, दूध डेयरी या सीधे फार्मर्स से कांटेक्ट कर सकते हो जिससे आपको रोज ताजा माल मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। मिठाई की दुकान के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। मिठाई के बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा जो फूड बिजनेस के लिए जरूरी होता है। फिर शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होगा और अगर आप बड़े लेवल पर शुरुआत कर रहे हो तो फिर आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। मिठाई की दुकान के लिए कर्मचारी। मिठाई के बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हलवाई का क्योंकि वही आपकी मिठाई का टेस्ट तय करता है। एक एक्सपीरियंस्ड हलवाई आपकी दुकान की सक्सेस या फेलियर डिसाइड कर सकता है। शुरुआत में आप 1 से 2 हलवाई और एक हेल्पर रख सकते हो। जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे स्टाफ भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा एक काउंटर बॉय भी होना चाहिए जो कस्टमर्स को हैंडल करे। ध्यान रखें कि स्टाफ साफ सुथरा रहे और हाइजीन मेंटेन करे। उनकी सैलरी स्किल के हिसाब से होती है। एक अच्छे हलवाई की सैलरी 15,000 से 30,000 तक हो सकती है। मिठाई की दुकान की मार्केटिंग कैसे करें।
मिठाई की दुकान में मार्केटिंग बहुत जरूरी है, खासकर शुरुआत में। आप ओपनिंग ऑफर रख सकते हो, जैसे डिस्काउंट या फ्री टेस्टिंग, जिससे लोग आपकी दुकान पर ट्राई करने आएंगे। फिर फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ऑफर जरूर चलाएं, क्योंकि उसी समय सबसे ज्यादा सेल होती है। ये सभी ऑफर्स के बारे में लोगों को बताने के लिए आप शुरुआत में अलग अलग जगह पंपलेट पहुंचा सकते हो स्पेशल मिठाई ऑफर के नाम से, ताकि आसपास के सभी लोगों को पता चल जाए। इसके अलावा गूगल मैप्स पर अपनी दुकान लिस्ट करें, ताकि लोग आसानी से आपकी दुकान देख सकें। फिर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मिठाइयों की फोटोज और ऑफर्स डालें, इससे लोकल कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। मिठाई के बिजनेस की कुछ जरूरी बातें। 1. मिठाइयों का टेस्ट और क्वालिटी हमेशा सेम रखें, क्योंकि कस्टमर एक जैसा स्वाद ही बार बार एक्सपेक्ट करता है। 2. दुकान में रोज अच्छे से साफ सफाई होना जरूरी है। 3. प्रोडक्शन हमेशा डिमांड के हिसाब से करें, ताकि मिठाई खराब ना हो और आपका वेस्टेज कम से कम हो। 4. कस्टमर से बात अच्छे से करें, ताकि अगली बार भी वह आपके पास ही आए। 5. पैकिंग को अच्छा और साफ रखें, खासकर गिफ्टिंग के लिए अट्रैक्टिव पैकिंग आपकी सेल को बढ़ाता है। 6. त्योहार और शादी के सीजन को पहले से समझकर तैयारी करें, क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा कमाई होती है। 7. समय समय पर नई मिठाइयाँ और वैरायटी ऐड करते रहें, ताकि ग्राहक को हर बार कुछ नया मिले। मिठाई की दुकान शुरू करने में कुल इन्वेस्टमेंट। मिठाई की दुकान शुरू करने का खर्च आपके स्केल पर डिपेंड करता है। अगर आप स्मॉल लेवल पर शुरू करते हो तो 3 से 5 लाख में शुरुआत हो सकती है। इसमें शॉप रेंट, बेसिक इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल शामिल होता है। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही एक अच्छी और प्रोफेशनल दुकान खोलना चाहते हो, जहां डिस्प्ले अच्छा हो, इंटीरियर अट्रैक्टिव हो और वैरायटी भी ज्यादा हो, तो आपको 5 से 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। इसमें ग्लास काउंटर, डीप फ्रीजर, किचन सेटअप, फर्नीचर, लाइटिंग, ब्रांडिंग और वर्किंग कैपिटल भी शामिल होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना चाहते हो। मिठाई की दुकान में प्रॉफिट कितना होता है? मिठाई के बिजनेस में अगर खर्च निकालने के बाद यानी प्रॉफिट की बात करें, तो आमतौर पर इसमें 10 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, बाकी सभी खर्च निकाल कर। और त्योहारों और शादी के सीजन में डिमांड तेजी से बढ़ती है, लेकिन खर्च उतना नहीं बढ़ता, जिससे उस समय प्रॉफिट मार्जिन 20 से 25% या उससे ज्यादा तक भी पहुंच सकता है। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। पहला, क्या बिना एक्सपीरियंस के मिठाई का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जवाब, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि बिजनेस में ज्यादा गलतियां ना हो और मिठाई बनाने के लिए एक अच्छा हलवाई रखें। दूसरा, क्या इस बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है? जवाब, हाँ, अगर प्लानिंग सही नहीं है, वेस्टेज ज्यादा है या लोकेशन सही नहीं है तो नुकसान हो सकता है, इसीलिए सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा, क्या इस बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा होता है? जवाब, जी हाँ, कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन अगर आपका टेस्ट और क्वालिटी अच्छी है तो आप आसानी से अपनी पहचान बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप बिजनेस चलाना अच्छी तरह से डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारी बिजनेस ग्रोथ मास्टरी ई बुक परचेज कर सकते हो, जो कि हिंदी में है और इस पर अभी ऑफर भी चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जरूर चेकआउट करें। साथ ही अगर आपको हमारी आज की यह मिठाई के बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं।